ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। यह बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है? धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद ऋषि ने स्वयं भगवान श्री हरि से पूछा कि साधु संतों को तो आपका ध्यान करने से मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन क्या सामान्य मनुष्य को मरने के बाद मोक्ष मिल सकता है? तब भगवान विष्णु ने बैकुंठ चतुर्दशी की पूरी महिमा का वर्णन नारद ऋषि से किया था। कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को लाभकारी फल मिलते हैं। इस दिन शिव मंदिर और विष्णु मंदिर में जाने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता काल में भगवान विष्णु की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन काशी के मंदिरों में भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है और पूजा पाठ भक्तिपूर्वक लोग करते हैं। अब पूजा के नियम क्या होने चाहिए? बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा मध्यरात्रि में ही की जाती है। इस समय भक्तगण विष्णु सहस्र नाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। कुछ भक्त बैकुंठ चतुर्दशी पर अलग अलग समय भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के भक्त निशित काल को वीर्यता देते हैं, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय काल को मान्यता देते हैं, जो प्रातःकाल का समय होता है। शिव भक्त इस दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सुबह के समय में स्नान करते हैं। कार्तिक चतुर्दशी पर इस पवित्र स्नान को मणिकर्णिका स्नान के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भ में विशेष आदर के साथ विराजमान कर उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विश्वनाथ मंदिर बैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। इस समय दोनों देवताओं की इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है जैसे वे परस्पर एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव की को तुलसी दल अर्पित करते हैं और भगवान शिव और विष्णु को बेल पत्र प्रकट करते हैं। तो सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने 1000 कमल के फूलों से भगवान शिव को पूजा करने का संकल्प लिया था। इसके लिए श्री हरि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी पर भगवान शिव की पूजा के लिए वाराणसी गए। वहाँ भगवान शिव को कमल पुष्प अर्पित करते समय भगवान विष्णु को पता चला कि अंतिम फूल वहाँ नहीं है। भगवान विष्णु ने नेत्रों की तुलना कमल से की जाती है, इसीलिए उन्होंने अपनी पूजा के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना एक नेत्र निकाला और अंतिम फूल के स्थान पर भगवान शिव को अपना नेत्र अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की इस भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को उनका नेत्र वापस कर दिया था। साथ ही उन्हें सुदर्शन चक्र भी भेंट किया था, जो भगवान विष्णु के सर्वाधिक शक्तिशाली और अलौकिक शस्त्रों में से एक माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए दूसरी कथा। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी के लिए स्नान करने पर गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उनके साथ था।
इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे यमराज लेकर गए, नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह तो बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनवेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तजनों, आज ये कथा यहीं समाप्त हो जाती है। हे विष्णु जी महाराज, शिव जी महाराज, आप सभी भक्तजनों की इच्छाओं को पूरा करना और उन पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना।